हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। आज का एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग को साथ ही लर्निंग अटैच मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे क्या है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, निफ्टी 50 एक बहुत ही अच्छे बुल रन में चल रहे थे। अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का पार्ट आया हुआ है, तो अभी हम लोग को डरना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को डेली के चार्ट पे लेके जाता हूँ, जिससे आप लोग का और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे जैसा कि क्लियरली आप लोग को दिखाया गया है, कभी भी कोई भी स्टॉक हो गया, कोई भी इंडेक्स हो गया, कभी भी 90 डिग्रीज में अप मूव नहीं करते, वो थोड़ा सा रिट्रेस करते हैं देन ओनली। तो ये जो एक पार्ट होता है, ये रिट्रेसमेंट का पार्ट है। तो जैसा कि दिख रहा है यहाँ से जो 15,000 से लेकर के 500 से लेकर के एक 18,000 तक एक अच्छा खासा बुल रन था। अब ये जो पार्ट है रिट्रेसमेंट का, तो अब हम लोग को यहाँ से कैसे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, तो यही मैं आप लोग के साथ पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अब हम लोग चलते हैं 30 मिनट्स के चार्ट पे। तो 30 मिनट्स के चार्ट पे जैसा कि दिख रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को अच्छे से देखना है। यहाँ पे एक थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जिसका निफ्टी 50 रिस्पेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, तो यही एक ट्रेंड लाइन है। तो सडनली आप लोग को भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे जैसा कि फर्स्ट टाइम नहीं ब्रेकआउट कर पाई एंड सेकेंड टाइम नहीं ब्रेकआउट कर पाई, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अब मार्केट यहीं पे अगेन आया हुआ है। तो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है निफ्टी 50 पे, तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से हायर हाई हायर लो बनाती है तो फिर हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बनाती है तो फिर हम लोग यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट हम लोग इस रेंज तक का लगाएंगे। तो जैसा कि आप लोग को भी स्क्रीन पे दिख रहा है, यही है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी 50 में सॉरी। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आप लोग के साथ पूरा डिटेल में शेयर करूँगा। तो निफ्टी बैंक भी बहुत ही अभी आउट परफॉर्म किया था, बस अभी रिट्रेसमेंट का पार्ट है। तो ये जो जोन है, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो रहा है, नेटवर्क इशू है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो एक रेंज है, यही एक रेंज है जिसका मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। तो अगर मार्केट यहाँ से कुछ भी बाउंस बैक करती है तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये सपोर्ट के ही तरह एक्ट कर रही है मार्केट। ये पूरा एक सपोर्ट जोन बनाया हुआ है। तो 37,500 ये पूरा एक्ट कर रहा है सपोर्ट के तरह। तो अगर इस रेंज का मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देती है तो फिर हम लोग सेलिंग के साइड अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। अगर अप साइड का मोमेंटम देती है तो फिर हम लोग को एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो अब हम लोग चलते हैं कोटक के बैंक पे। कोटक बैंक पे जाने से पहले मैं आप लोग के लिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर हम लोग बाइंग साइड देखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं कोटक बैंक पे। अगर निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म करेगी तो ऑब्वियस सा बात है कि कोटक बैंक भी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो कोटक बैंक भी अभी सपोर्ट जोन पे ही है। अगर इस सपोर्ट जोन को अगर ब्रेकआउट नहीं करती है मार्केट और एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाती है तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इसको भी हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपस्टॉक पे डीमैट अकाउंट नहीं ओपन करा है तो अभी आप लोग फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एरिया है ये एरिया फुल्ली सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो हम लोग को यही देखना है, अगर इस एरिया का डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, ईजी हम लोग को बहुत ही ईजी ट्रेड करना है। और ट्रेडिंग को हम लोग जितना सिंपल रखेंगे उतना हम लोग के लिए भी ईजी रहेगा। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, अगर इस सपोर्ट एरिया का अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देती है तो फिर हम लोग सेलिंग के साइड जाएंगे। अगर अपर साइड मोमेंटम हायर लो देती है तो फिर हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं विप्रो के चार्ट पर। विप्रो भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर आईटी सेक्टर में अगर बूम आता है तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का भी मोमेंटम देख सकते हैं। तो जैसा कि दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक तरह का सपोर्ट के ही तरह एक्ट कर रहा है। मैं ऑलरेडी भी प्रीवियस वीक भी इस ट्रेड को दिया था लेकिन परफॉर्म नहीं किया था। तो इस वीक इसका अच्छा परफॉर्मेंस करने का प्रोबेबिलिटी है।
तो हम लोग को यही देखना है, अगर इस एरिया का, अगर ये एरिया का अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, नहीं ब्रेक किया इस रेजिस्टेंस, सेकेंड टाइम ब्रेक किया, सेकेंड टाइम आया तो नहीं ब्रेक कर पाया, अगेन अगर थर्ड टाइम आता है तो फिर हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी, ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और हम लोग यहाँ से बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और हम लोग यहाँ तक का एसएल लगा करके 10 to 11% भी टारगेट अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक हो सकता है इस वीक। तो अब हम लोग चलते हैं रेमंड का स्टॉक पे। तो रेमंड का जो स्टॉक है, तो जो कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी वाला स्टॉक बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस वीक भी इसमें हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया था। तो अब हम लोग देखते हैं रेमंड का एक जोन चल रहा है, अगर इस जोन का अगर ब्रेकआउट डाउन साइड होता है तो फिर हम लोग बाइंग के साइड देखेंगे, अगर अपर साइड होता है तो फिर हम लोग सेलिंग साइड, बाइंग साइड देखेंगे, सॉरी, अगर डाउन साइड होता है तो फिर हम लोग सेलिंग साइड, अगर अपर साइड होता है तो फिर हम लोग बाइंग साइड देखेंगे। तो ये एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करे, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट का अपॉर्चुनिटी हम लोग को देखना चाहिए, और यहीं से हम लोग को बाइंग के साइड देखना चाहिए, क्योंकि इसका 500 राउंड लेवल भी है। हम लोग को 480 470 पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ से देखना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अपसाइड होता है तो फिर हम लोग बाइंग के अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर डाउन साइड अगर होती है तो फिर हम लोग एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इस वीक का एनालिसिस यही होने वाला है रेमंड स्टॉक का। तो अब हम लोग चलते हैं जस्ट डायल के स्टॉक। जस्ट डायल भी बहुत ही हाई पोटेंशियल वाला स्टॉक होने वाला है। तो यहाँ पे जैसा कि सबसे पहले हम लोग डेली के एनालिसिस पे जाते हैं। तो डेली के एनालिसिस पे सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है मोमेंटम, मैं आप लोग को ऑलरेडी बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट से हटाने के लिए, रिटेल ट्रेडर को हटाने के लिए मार्केट क्या करती है, कभी कभी आउट परफॉर्म नहीं करती है, कि जिससे कि मार्केट से रिटेल ट्रेडर लोग हट जाए। तो अब हम लोग को यही देखना है कि अगर यहाँ से, ये बहुत ही अच्छा प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो सकता है, अगर यहाँ से कुछ भी 700 राउंड लेवल है जस्ट डायल का, अगर 700 पे अगर हाइयर लो बनाती है मार्केट, तो फिर हम लोग एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और 10 to 11% 20% भी इवन ग्रैब कर सकते हैं। अगर डाउन साइड ब्रेकआउट करते हैं तो फिर हम लोग को सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और हम लोग प्रीवियस जो 575 तक का टारगेट हम लोग अचीव भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे वर्क करता है। कभी कभी क्या होता है, जो कि प्रीवियसली जो इसका लो रहता है सपोर्ट दैट, कभी कभी क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पे आई, फिर ब्रेकआउट दी, फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, अप साइड जो करती है मोमेंटम, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए बस। बट ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे और मार्केट क्या कर देती है, डाउन साइड गिर जाती है। तो हम लोग को भी यहाँ पे भी यही देखना है कि अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखा रही है तो फिर हम लोग को सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी, अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को देखना चाहिए। तो यही है एनालिसिस इस वीक रहने वाला है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, कभी कभी क्या होता है कि मार्केट ब्रेकआउट दी, फिर रिकवर कर गई, तो रिकवर जो कर गई तो हम लोग को क्या लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट वाला जो पार्ट है, हम लोग को क्या लगता है कि ये अप साइड, ये डाउन साइड मूव करेगी, बट ये अप साइड का मोमेंटम दे देती है। तो हम लोग को यहाँ पे यही देखना है कि अगर मार्केट यहाँ पे हाइयर हाई हाइयर लो का फॉर्मेशन अप साइड करती है तो फिर हम लोग को बाइंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी इस पर देखना चाहिए। अगर आप लोग को मेरे एनालिसिस से कुछ भी लर्निंग मिलता है, कुछ भी सीखने के लिए मिलता है, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।